तो दोस्तों इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस की, जहां पर एक परिवार पहुंचा हुआ है और मुर्दाबाद के नारे लगाता नजर आ रहा है। बताते हैं कि 35 साल की सीमा जिसकी शादी हुई थी 8 साल पहले और उसके ससुराल पक्ष जो है वो उसका शव लेकर आता है यहाँ पर, जिसके बाद परिवार को काफी देर तक जानकारी ही नहीं दी जाती और जब परिवार यहाँ पहुंचता है पूरा दिन बैठता है तो शाम को उसकी बॉडी नहीं दिखती है, बॉडी यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन जब परिवार कहता है कि शव कहाँ पर है हमारी बेटी का, तो उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस में एक शव आता है बाहर से और वो उनकी बेटी का होता है। क्या करेंगे कृष्ण जी, बताओ क्या करेंगे हम? हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएंगे? अब ये सुन नहीं रहे, 1 घंटा से बोल रहा है डीएसपी आएगा, डीएसपी आएगा, अभी तक इनका डीएसपी नहीं आया, अभी तक डीएसपी नहीं आया इनका। अब कहाँ जाए हम? तो आप क्या चाहते हैं? हम वो डेड बॉडी आ गई आपकी वापस? डेड बॉडी आ गई, लेकिन वो डेड बॉडी का पहले से पोस्टमार्टम हो रखा है। डेथ ऑफ काज में विसरा जो जाता है, विसरा जा चुका है। चलो डीएसपी नहीं सर, भाई 5:35 हुए हैं, 5:35 पे हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अगर आएंगे ठीक है, नहीं तो हम 5:35 पे डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे, डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। 5-10 मिनट के बाद अगर 10 मिनट के अंदर डीएसपी आता है ठीक है, नहीं तो हम घेराव करेंगे डीसी कार्यालय का। नहीं मिलना चाहिए जी, आज बुला लिया, नहीं मिलना चाहिए जी। कल क्या करता देख सकते हैं कि जो मौके पर डीएसपी हैं उनको जरूर यहाँ पर परिवार वाले बुलाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो आगामी कार्रवाई है उसको लेकर, और उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर उनके परिवार की बेटी सीमा जो है उसकी जो शव है उसका पोस्टमार्टम परिवार के बिना कैसे हो गया, इस चीज को लेकर परिवार काफी ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना था कि वीडियोग्राफी के जरिए वो चाहता था कि जो पोस्टमार्टम है वो होना चाहिए। मेरी है जी वापस हुआ ने जी हम गए 2 दिन हो गए घर चंदे ने काल की गाड़ी पर गाड़ी हो गए आज कल भी नहीं गाड़ी पर घर लगना नहीं पड़ रहा, ये बात है। मार ली हुई पड़ी मार रही है, उसका कानून तो है जी। आज वो बदल का कमाया थारी कौन है? आज मां मारी को करोगी हैं? मां तुम्हारा न्याय नहीं होंगे जी, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए जी, हमने कुछ नहीं, हमारे घर में इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल इस समय देख रहे हैं, इस समय मौके पर जो एसएचओ सदर हैं, सदर थाने के देख सकते हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर है। इस समय पुलिस प्रशासन देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। अभी फिलहाल यहाँ पर आपने देखा कि जो डीएसपी हैं उनको यहाँ पर परिवार जरूर कहता हुआ बुलाता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा था और उनका कहना था कि वो मौके पर आएंगे, अन्यथा डीसी ऑफिस का घेराव करने की बात जो है वो परिवार कहता हुआ तस्वीरों में आपने देखा। 10 मिनट की मदद मांगी है, 10 मिनट में आएंगे, नहीं तो डीसी कार्यालय पे जाकर के हम सारा परिवार आत्मदाह कर लेंगे वहाँ पर जाकर के। डीसी कार्यालय बहुत गुस्से में है। आए कहाँ से आप लोग? हम जिला जींद गाँव सरना दाठत है। हुआ क्या है? सीमा लड़की को मारा गया है परिवार के द्वारा और जो मारने वाला है वो यहाँ पर सर्विस करता है कल्पना चावला में। पुलिस कह रही है हत्या का मामला दर्ज कर लिया, 3 लोगों के खिलाफ। पुलिस तो ये भी कह रही थी डेड बॉडी यहीं रखी है, पुलिस के सामने डेड बॉडी नहीं थी, तो पुलिस कहाँ तक सच्ची है? तो अब आपने क्या टाइम दिया है? 10 मिनट का टाइम दिया है और अभी हम डीसी कार्यालय जाएंगे, डीसी कार्यालय कैंप कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीमा के जो भाई हैं वो आपने देखा वो यहाँ पर आरोप जो है काफी जरूर लगाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे थे और अभी मौके पर आप देख सकते हैं उनके अन्य जो परिजन है जो सीमा के पैसे खरीदोगे, पैसे में बिकोगे नहीं सारा मैं पैसे में बिकेगा, डॉक्टर भी पुलिस वाले भी सब। अभी फिलहाल परिवार देख सकते हैं काफी गुस्से में, हालांकि थोड़ी देर पर जो बता रहे पैसा नहीं जान दे रहे, पैसे के मारे तो यहाँ खड़े हैं, पैसा खा रहे थे तो यहाँ खड़े हैं, क्यों नहीं लेकर आते? धरती का तख्ता पर इंसान, धरती का तख्ता पर तो लेकर आए आदमी ने, टाइम देकर धरती का तख्ता में तो काट लिया आदमी ने, और ये सारा प्रशासन यहाँ खड़ा देखा, क्यों नहीं लेकर आते उसको? घर का ताला ला दिया, मार काट गिर दी, 2 दिनों के बाद तो दिखाई नहीं, पोस्टमार्टम कराया, काट लिया के धर दी, क्या था? फरीका मार था, किसी की दी बेटी कौन थी वहाँ? तो आप देख सकते हैं डीएसपी नायब सिंह इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और अभी परिवार के जो लोग थे इस समय कल्पना चावला मर्चरी हाउस के बाहर, जहां पर परिवार ने जो है साफ जो है ये कई आरोप लगाए कि जो शव है उसे बदल दिया गया और उसके बाद शव जो है वो बाहर से आता है हमारे परिवार की बेटी का, तो ऐसे में उसका जो पोस्टमार्टम है वो वीडियोग्राफी के ज़रिए वो करवाना चाहता था और उससे पहले ही जो है ये शव जो है ये किसने बदल दिया, तो ऐसी तमाम जो आरोप साफ तौर पर लगाए। अभी मौके पर वो डीएसपी जो अधिकारी हैं उनका इंतज़ार परिवार कर रहा था क्योंकि डीसी दफ्तर को घेराव की बात कर रहा था परिवार, तो ऐसे में जो डीएसपी नायब हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देखकर आगे की कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आप मौके पर देख सकते हैं कि जो एसएचओ सदर हैं वो भी मौके पर मौजूद और साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं अभी परिवार के साथ जो डीएसपी नायब हैं वो बातचीत करेंगे। देख सकते हैं परिवार में जो सीमा के जो भाई हैं इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय देखो सर बात फोन को ठीक से कर लो। अब एक बात था, पुलिस की कस्टडी में डेड बॉडी रखी गई 5 नंबर बक्स में, 5 नंबर बक्स खोला गया, उसमें डेड बॉडी है नहीं। ये गलती किसकी है, मतलब कि किस डॉक्टर की गलती है, किस कर्मचारी की गलती है, इसका कारण क्या है? 5 नंबर में वो बक्स ही खाली है, ये बताओ पहले। कोई बात नहीं, जो सारी चीजें ना आपकी इस बात की भी जांच कर लेंगे हम कैसे। नहीं सर, जांच कर लेंगे, वो तो जांच की बात तो अलग है, लेकिन आप अपने जैसे अपने प्रताप से, तेज से, अपने दिमाग से आप खुद देखो ये बड़ी गलती है कि नहीं? नहीं ना, देखो मोटरी से बात तो पता लगे कि मोदी करते रहते हैं, मोदी जो सुनो भाई, जिस लॉकअप में नहीं सर, जिस लॉकअप में बॉडी परिवार के सामने, डॉक्टर के सामने जो नंबर दे दिया गया, ये मोर्चरी का रूल है सर ऑल इंडिया में। बड़े हॉस्पिटलों में अलग बात है, छोटे मतलब कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, अब यहाँ तो आ रहा ही है। अगर उसमें डेड बॉडी लॉकअप में कर दी चाहे वो 10 दिन में खुलेगी तो डेड बॉडी वही मिलेगी। चलो कर लेंगे इस बात पर, कैसे हुआ मतलब नुकसान वो शिनाख्त की मिस्टेक होगी ना, उन्होंने जो जैसे आप लोगों को दिखाई। सर आप घुमा क्यों रहे हो? नहीं घुमा नहीं रहे, 5 नंबर में हमारी डेड बॉडी है, 5 नंबर उनके लिए खोला कैसे गया? पोस्टमार्टम करने के लिए सबको डेड बॉडी की शिनाख्त कराते हैं, 5 नंबर जब 5 नंबर में हमारी सीमा है तो उसमें उनको खोला कैसे गया? उस नंबर को खोला कैसे गया? वो आदमी यहाँ पर सर्विस करता है, डॉक्टरों के साथ मिली भगत है, उसका ससुर यहाँ सर्विस करता है। और मैंने पहले शक जताया था राणा जी को, यहाँ वो जो आयो राणा है उसको पहले बोला था, माँ जी हमारा पहली बात हम यहाँ पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते, यहाँ से जो हायर अथॉरिटी है, वैसे तो हरियाणा का ये भी हायर अथॉरिटी में है, लेकिन इससे भी हायर अथॉरिटी या तो ऑल इंडिया है या फिर चंडीगढ़ है, हम वहाँ कराएंगे। उन्होंने कहा भाई आप जैसे को कैसे करा देंगे? हमने कहा भाई चलो डॉक्टरों की 3 डॉक्टरों बोर्ड बना दो और वीडियोग्राफी से इसका पोस्टमार्टम करा दो। तीसरी बात, क्राइम ऑफ सीन जो FSL की जो टीम गई है या जानी है उसकी हमें सीन उपलब्ध करा दो। ये बातें हमने रखी थी, लेकिन ये तो नहीं हुई है, ये तो नहीं हुई जो वीडियोग्राफी के द्वारा पोस्टमार्टम होना था। वीडियोग्राफी से करवा देते हैं। नहीं अब तो हो चुका है, चीरी फाड़ी डेड बॉडी लेके आए उसमें एक मिनट, एक डॉक्टर सारी चीरी फाड़ी बॉडी आई है, खून टपक रहा है, चीरी फाड़ी बॉडी आई है, डेथ ऑफ काज विसरा जो जाता है
उस विसरा के अंदर अब उसके अंदर से चला गया, जो मतलब कि जिसके अंदर अगर जहर खाया है या अटैक से मरी है या ब्रेन अटैक से वो तो मरी फिर है, सारा तो वो पैक किया सुनो हुआ सर, है, वो तो पैक कर विसरा रखा है। चला गया। क्या हाँ जी, वो तो पैक कर रखा है ना, सारा कुछ पैक किया हुआ है वो तो। कुछ है? मैं इन हाँ, कोई क्या करते हो? पीड़ित हूँ इस बात का। पीड़ित तो डॉक्टर तो नहीं ना? नहीं, मैं सुनो, डॉक्टर नहीं हूँ। हमारे पुलिस में से काम आते रहते हैं। हाँ। कई बार हम सेकंड टाइम भी पोस्टमार्टम कराते हैं, थर्ड भी कराते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट उतर जाए करवाते हैं बोर्ड से। मेरे होता है ऐसे, इसमें वो सारी मेरे- चीजें आ जाएंगी आपकी, पोस्टमार्टम आ जाएंगी। पानी पिलाओ भाई। मेरे ही गांव में मेरे पड़ोस में एक लड़की मारी थी, उसका पोस्टमार्टम हमने जींद कराया। जब जींद संतुष्टि नहीं हुई तो रोहतक कराया, रोहतक संतुष्टि नहीं हुई तो ऑल इंडिया एम्स में कराया। हाँ तो फिर देखो, आप पहली खुद ही डेड बता रहे बॉडी, हो कि हाँ किन-किन मैंने पोस्टमार्टम हो हाँ, जाते हैं और लेकिन बाद में वही उसके आएगा। पीछे कारण तो सुनो, काज ऑफ डेथ हुई उसके पीछे कारण तो सुनो। हाँ, जिस आदमी ने गलती की उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। डॉक्टर यहाँ विनोद राणा जो आईओ है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। यहाँ जो डॉक्टर है जिसकी कस्टडी में बॉडी बदली गई है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, और उसके बाद हायर अथॉरिटी मेडिकल कराओ। हम आपकी बात मान लेते हैं। कोई बात नहीं, आप इसकी कंप्लेन दे दो, हम इंक्वायरी करके कार्रवाई करते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और हायर में तो हायर में करवा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से हायर में यहाँ से- कराओ। हाँ, करवा और दूसरी बात है, हाँ। जो हायर की जो भी गाड़ी का खर्चा है वो सारा पुलिस प्रशासन का होगा। ये गरीब परिवार है, खर्चा नहीं वहन कर पाएगा। कोई बात नहीं, हम गाड़ी प्रोवाइड करवा गाड़ी प्राइवेट आपने करानी पड़ेगी। करवा दें। चंडीगढ़ इसका पोस्टमार्टम कराओ करवा हायर अथॉरिटी में, और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। क्यों भाई, ठीक है? हैं? आप ये लिख के दो भाई, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो और ये कार्रवाई करो। और पर्चे की पोस्टमार्टम करवाएंगे। और सर हम कॉपी की FIR की आपसे नकल लेंगे अभी। अभी हाँ, दे दें। FIR की तो हमने कल ही दर्ज कर रखी है वो तो। कोई दिक्कत वो नहीं, ये वाली भी जो बोल रहे हैं। लो भाई, लिखो एप्लीकेशन। बारिश है ना सर, बारिश लड़का जो पतला लड़का बैठा है पाला है, मेरा तो चल भाई यहाँ से बोले के बाद वो चल तो चल पता भी कर लेते हैं। काट दिया। अभी आपने देखा कि जो नायब सिंह है DSP, वो इस समय मौके पर मौजूद थे, परिवार को आश्वासन देते हुए कि हायर अथॉरिटीज़ में इनका जो पोस्टमार्टम है सीमा का वो करवाया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी लिखती शिकायत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मौके पर जो आईओ हैं और जो तमाम जो मौके पर जो डॉक्टर्स जो भी इसमें जो परिवार जो भी शिकायत देगा उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अभी मर्चरी हाउस की तस्वीरें आप देख सकते हैं और परिवार जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुआ, और अभी आप देख रहे हैं कि इस समय तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जो परिवार है वो जो DSP मौके पर नायब सिंह पहुंचते हैं और उनसे अपील करते हैं कि इस मामले को लेकर, यानी कि उनका यह आरोप था कि मिली भगत करके जो है यहाँ पर मामले को एक तरीके से रफा दफा माने तो, यानी कि बॉडीज़ को बदल के, अब वो उनका कहना है कि बॉडीज़ बाहर से क्यों आई, पोस्टमार्टम पहले क्यों किया गया, वीडियोग्राफी के जरिए करवाना चाहते थे, उनको पोस्टमार्टम पर रिपोर्ट पर उन्हें यकीन नहीं है, तो ऐसे में वो चाहते थे कि पता चलना चाहिए कि उनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने तो साफ आरोप लगाया है कि उनके परिवार यानी उसके जो ससुराल पक्ष है उन पर हत्या का आरोप लगाया है। तो ऐसे में परिवार जो है वो पूरे शक के दायरे के अंदर है। तो उन्होंने कहा है कि इसकी हायर अथॉरिटी से आप पोस्टमार्टम करवाइए और तमाम लोगों के खिलाफ जो कंप्लेंट वो देना चाहते हैं वो भी अभी कंप्लेंट वो देंगे। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।